जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है आपका सेल। सेल क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक यूनिट होती है जो कि बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करती है और दूसरे सारे फंक्शंस भी करती है। उस यूनिट को हम बोलते हैं क्या? सेल। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। अब सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? सेल को डिस्कवर्ड किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद जो स्टडी ऑफ सेल है, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। ये सेल का थोड़ा सा बेसिक था। अब और जानेंगे सेल के बारे में। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरा आता है आपका मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, मतलब कि उनमें केवल और केवल एक ही सेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यूनिसेल्युलर का? अमीबा। अमीबा एक सेल से मिलके बना रहता है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, उसमें केवल एक सेल होता है, ठीक है। पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये किससे मिलके बने होते हैं? केवल सिंगल सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेल्युलर बोला जाता है। दूसरा टाइप का हमने पढ़ा था मल्टीसेल्युलर। अब आप आइडिया लगा लेंगे क्या होता होगा, जो कि 2 या फिर 2 से ज्यादा सेल से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं हम मल्टीसेल्युलर, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे लाख में भी सेल होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहाँ होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल और सबसे लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। तो जो सबसे छोटा सेल है वो कहाँ होता है? वो एक बैक्टीरिया में होता है, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में, बैक्टीरिया में वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। सबसे बड़ा सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच के एग का। ऑस्ट्रिच के एग का दुनिया में सबसे बड़ा सेल होता है। और सबसे लंबा सेल किसका होता है? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वो सबसे बड़ी होती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा होता है। तो ये पढ़ा हमने स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल। अब एक और जो इम्पोर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट है वो क्या है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, और जिसको हम बोल सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इस पूरी थ्योरी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। वो कौन है? वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता या फिर उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है आपका? सेल स्ट्रक्चर। तो मैं एक छोटा सा सेल स्ट्रक्चर बना देती हूँ, बेसिक सा, ठीक है। ये है, मान लीजिए ये जो है आपकी सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के अंदर जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस को जो कवर करती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कवर करती है वो होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के जो अंदर एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। और बीच में ये जो फ्लूइड फील्ड होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये सेल के बेसिक पार्ट्स थे, ठीक है। अब सेल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया 3 टाइप के बेसिक सेल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है आपका सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। दूसरा आता है आपका प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म एंड तीसरा आता है आपका न्यूक्लियस। अब हम वन बाय वन सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। किसका, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। ठीक है। दूसरा, ये कहाँ मिलता है सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है। अब जब बात चली है प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो मैं बता देती हूँ। मान लीजिए ये है आपका ए फॉर एनिमल सेल, ये एनिमल का सेल है, ये है प्लांट सेल का। दोनों की ही आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। काम दोनों का यही होता है कि दोनों आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, पर नेम्स डिफरेंट होते हैं। एनिमल सेल में हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर को, और प्लांट सेल में बोलते हैं हम सेल वॉल। ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कहाँ फाउंड होती है, केवल और केवल एनिमल सेल में। ठीक है। एंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब बाहर से क्या अंदर आ सकता है और अंदर से क्या बाहर जा सकता है, इस चीज की देखरेख कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, मैटर का एक्सचेंज होना सेल में। सेल में मैटर्स का एक्सचेंज होना कौन देखता है, आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल का दूसरा नाम होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि केवल सेलेक्टेड मटेरियल्स का ही को ही अंदर सेल में जाने ही देती है। ठीक है। हर डस्ट पार्टिकल या किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देती। कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स वगैरह, उनको ही सेल के अंदर जाने की परमिशन देती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आके जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी मिलके बनी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड्स की। सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज की। और बैक्टीरिया और फंजाई की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया और फंजाई की, वो किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से। जो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी रहती है प्रोटीन प्लस लिपिड्स की। सेल वॉल में जो बनी होती है वो होती है सेल्यूलोज की। और बैक्टीरिया एंड फंजाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ठीक है। उसकी ये तो हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो स्ट्रक्चर है सेल का वो होता है प्रोटोप्लाज्म। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इस स्ट्रक्चर में, ये जो बीच में ये आप देख रहे हैं जो लिक्विड फिल है सेल के बीच में, इसको हम लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड फिल्ड इन सेल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो दो टाइप का होता है। प्रोटोप्लाज्म कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप का होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो शुरुआत करते हैं साइटोप्लाज्म से। जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड कहाँ भरा रहता है, ये फ्लूइड भरा रहता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। देखिए इस डायग्राम में, देखिए कहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा है मतलब कि ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म भी बता देती हूँ, यही दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, मान लीजिए रेड कलर से। जो न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है ये होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। ये आपने देखा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का फ्लूइड होता है। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में
क्या होता है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं, उन स्ट्रक्चर को क्या हम बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे सेल ऑर्गेनेल्स कितने होते हैं, 8 सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं, जो कि होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है या फिर नेटवर्क ऑफ बीन्स जिसको बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ बीन्स, ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किससे मिलके बना होता है, लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको हम SER भी बोल सकते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, जो स्मूथ होता है, स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता, और रफ में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। आज के लेक्चर में हम केवल राइबोसोम्स तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज से स्टार्ट करेंगे। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है आपका दूसरा सेल ऑर्गेनल, जो कि वो है आपका राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स कहाँ में होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ही प्रेजेंट रहते हैं, उनके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। सेल में प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन होता है किसका, राइबोसोम्स का, स्टार मार्क, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं, राइबोसोम्स मिलके बने होते हैं प्रोटीन से प्लस RNA से मिलके बने होते हैं। RNA क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA क्या होता है आपका, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबोसोम्स को हम और क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, ठीक है, प्रोटीन को बनाती है।